क्या हमने कभी क्रिटिकली इस बारे में सोचा है कि हमारे दिल में जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं कहाँ से आते हैं? क्या वो हमारी अपनी सोच होती है या वो शैतान के वसवसे होते हैं? मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वो शैतान के वसवसों को अपनी सोच समझकर फॉलो कर रहे होते हैं, अपनी थॉट समझकर फॉलो कर रहे होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, आई एम टेलिंग यू, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इस बारे में मुझसे काउंसलिंग की और बीइंग ए ह्यूमन बीइंग ये रियलाइज मैंने खुद भी किया है। तो हमारे पास एक्चुअली मेजॉरिटी ऑफ लोगों के पास वो क्राइटेरिया है ही नहीं कि वो डिफरेंशिएट कर सकें कि आया वो जो थॉट उनकी अपनी पर्सनल है या शैतान के वसवसे हैं। तो होता क्या है, बहुत चिल मूड में बैठे होते हैं, बहुत हैप्पी मूड में होते हैं, अचानक से उनको कुछ ना कुछ नेगेटिव याद आना शुरू हो जाता है। कहीं कोई नेगेटिव सिचुएशन में वो फंस गए थे, किसी ने नेगेटिवली उनको कोई बात कह दी, मिसबिहेव किया पास्ट में, तो अब उन्हें अचानक से वो बात याद आना शुरू हो जाती है और वो नेगेटिव थॉट्स उनके अंदर पैदा होने शुरू हो जाते हैं और उनका मूड जो है बिल्कुल ऑफ हो जाता है। आप ये देखें कि किसी को किसी शख्स ने कुछ कह दिया पास्ट में, लेट सपोज किसी शौहर को उसकी बीवी ने कुछ कह दिया, मिसबिहेव कर दिया, वो उसे याद आना शुरू हो जाएगा कि मेरे शौहर ने ऐसा किया था और मेरे शौहर ने तो मुझे ये कहा था, मेरे शौहर ने मुझे ये कहा था। और शौहर है तो याद करना शुरू हो जाएगा कि उसकी बीवी ने उससे ये कहा था, उसके साथ ये किया था, वो याद आना शुरू हो जाएगा, उसका जो मूड है वो ऑफ होना शुरू हो जाएगा। किसी खातून को उसकी देवरानी ने कुछ कह दिया, खातून को उसकी जेठानी ने कुछ कह दिया, किसी को उसकी नंद या सास ने कुछ कह दिया, तो वो कभी बैठे बैठे अचानक से याद आना शुरू हो जाएगा, उससे उसका मूड ऑफ होना शुरू हो जाएगा, नेगेटिव थॉट्स पैदा होना शुरू हो जाएंगे। किसी को किसी दोस्त ने कुछ कह दिया, किसी मोहल्ले में किसी शख्स ने, मस्जिद में किसी ने कुछ कह दिया। टॉक्सिक पीपल तो हर जगह होते हैं ना, मस्जिद में टॉक्सिक पीपल होते हैं, मोहल्ले में होते हैं, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, वहां पर होते हैं टॉक्सिक पीपल, ठीक, जो कभी ना कभी आपके साथ कुछ ना कुछ मिसबिहेव कर दें, कुछ कह देंगे। आप क्लास फेलोज हो सकते हैं, बुली कर सकते हैं आपको, और आप अपनी सारी जिंदगी जो है उनकी उन नेगेटिव बातों को, उनके उस मिसबिहेव को याद करके अफसुर्दा होते रहते हैं या फिर गुस्से में आते हैं, जो जिलाहट और गुस्से का शिकार हो जाते हैं। और आपका जो उस वक्त अच्छी इन्वायरमेंट जो कि आपको मिल चुकी होती है, वो आप अपने मूड की वजह से उसको भी स्पॉइल्ड कर देते हैं। तो हमारे पास क्या क्राइटेरिया, क्या हमने कभी क्यों नहीं सोचते कि क्या हमारे दिल में उभरने वाली सोच सिर्फ हमारी है या ये कुछ और भी है? देखें, एक बात बहुत क्लियरली हमें यह समझना चाहिए कि अल्लाह ताला कहते हैं इन्नमन नजवा मिनश शैतानी लियहज़ुनल्लज़ीना आमनू वलैसा बिज़ारिहिम शैअन इल्ला बिइज़्निल्लाह, कि ये दिल में ये सरगोशियां हैं, ये वसवसे हैं, ये नेगेटिव थॉट्स हैं, ये शैतान की तरफ से हैं। और रीजन अल्लाह ताला ने क्या बताया, लियहज़ुनल्लज़ीना आमनू, ताकि अहले ईमान को वो गम में, दुख में, टेंशन में, डिप्रेशन में डाल दे। मतलब शैतान को इस बात से बहुत खुशी होती है कि वो उस बंदे को, उस बंदी को टेंशन में डाल दे, गम में मुब्तला कर दे, डिप्रेशन में डाल दे, स्ट्रेस में डाल दे, एग्जाइटी में मुब्तला कर दे। सिर्फ किस वजह से कि उसके दिल में वो नेगेटिव थॉट्स क्रिएट हो रहे हैं और इंसान डिफरेंशिएट ही नहीं कर पा रहा कि आया ये मेरे अपने थॉट्स हैं या शैतान के वसवसे हैं। इस वजह से उन्हें अपने थॉट, अपनी सोच समझ के उसको अडॉप्ट कर लिया और उस पर सोचता रहता है और अपना माइंड नेगेटिव कर लेता है, अपना दिमाग खराब कर लेता है।
या गुस्से में आ जाता है या डिप्रेशन में चला जाता है, ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो जाता है। ऐसा ब्लड प्रेशर हाई होता है कि सारे देखते हैं कि इस बंदे को अचानक से हुआ क्या है, ये इस बंदी को हुआ क्या है। तो हमें इस बात को रियलाइज करने की जरूरत है कि हमारी अपनी सोच नहीं बल्कि हमारे दिल में शैतान की तरफ से भी वसवसे होते हैं और वो शैतान ही डालता है ताकि हमें डिप्रेशन में डाल दे। वो कोई और नुकसान नहीं कर सकता। लैसा बिदार इल्ला बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के इज़्न नहीं होता जब तक, लेकिन एट द मोमेंट वो आपको डिप्रेशन में तो डाल देता है। एट द मोमेंट वो आपको एग्जाइटी में तो मुब्तला कर देता है, आप गुस्से में और झुंझलाहट का शिकार हो जाते हैं। तो हमें ये स्किल सीखने की जरूरत है, ये लर्न करने की जरूरत है कि हमारी हर सोच हमारी अपनी सोच नहीं होती, वो शैतान के वसवसे भी होते हैं। हमें डिफरेंशिएट करना है। या हम खुद भी किसी शख्स के मुतालिक नेगेटिव सोच रहे होते हैं, हम किसी शख्स के मुतालिक सुए ज़न रख रहे होते हैं, किसी शख्स के बारे में हम बहुत नेगेटिव इमेजिन कर लेते हैं, हत्ता कि हो सकता है कि वो शख्स ऐसा ना हो, वो बंदी ऐसी ना हो, उस बंदे ने जो बात कही हो इस पर्सपेक्टिव में ना हो, लेकिन हमारी जो सोच होती है हमें वो सब कुछ सिनेरियो जो है नेगेटिव दिखा देती है। हम उस बंदे को नेगेटिव समझ रहे होते हैं और हम कम्युनिकेट नहीं करते कि ताकि उसको क्लैरिफाई करें, ताकि वो जो हमारे अंदर पैदा हुआ है, नेगेटिविटी पैदा हुई है, कम्युनिकेट करके उसको क्लैरिफाई करें और अपने आप को बेटर करें। नहीं, हम उसको नेगेटिवली लेते हैं। हो सकता है उसने नेगेटिवली ना कहा हो, उसने वो नेगेटिवली बिहेव नहीं किया हो, लेकिन हमारे जो ख्यालात थे, हमारे ख्यालात ने उसको इंतहाई नेगेटिव दिखा दिया, तो हम उसमें भी एंजाइटी में मुब्तला हो गए। उस शख्स के मुतालिक हमारे नेगेटिव ओपिनियन हमारे दिल में आ गई, नेगेटिव राय हमने पैदा कर ली। तो इस बात को समझने की जरूरत है कि जब हम किसी शख्स के मुतालिक नेगेटिव सोच रहे हैं तो हमें अगर 1000 एक्सक्यूज भी मिले तो हम उसको ये जस्टिफिकेशन दें कि उसने ये इस वजह से नहीं किया होगा, उसने ये इस वजह से नहीं कहा होगा। हो सकता है कि वो टेंशन का शिकार हो, वो शख्स, वो बंदी टेंशन का शिकार हो, इस वजह से उसने बोल दिया, लेकिन रियलिटी में वो बंदा या बंदी ऐसी नहीं है। हो सकता है कि मैंने उसको नेगेटिवली लिया है या मेरे शैतान ने मुझे वसवसे से डालकर वो मुझे नेगेटिव पोर्ट्रेट कर दिया मेरे अंदर और अब मैं उसे नेगेटिव ले रहा हूं या मैं उसे नेगेटिव ले रही हूं। बहुत सारे नौजवानों ने मुझे इस बारे में काउंसलिंग की कि वो बैठे होते हैं चिल और हैप्पी मूड में, लेकिन अचानक से उन्हें कुछ ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं किसी लोगों के मुताल्लिक, रिश्तेदारों के मुताल्लिक, और वो गम में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं कि फला शख्स ने मुझे साथ ऐसा क्यों किया, फला बंदी ने मुझे ऐसा क्यों कहा। रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में, मोहल्ले के लोगों में, किसी को किसी टीचर ने कह दिया, किसी को स्टूडेंट्स ने टीचर को कह दिया, किसी खातून को उसकी देवरानी ने, जेठानी ने कुछ कह दिया, किसी को नंद और सास ने कुछ कह दिया, तो वो उनकी उन तमाम बातों को लेकर नेगेटिव सोच रहे होते हैं और अपने आप को ही टॉर्चर कर रहे होते हैं, अपने आप को ही तकलीफ में मुब्तला करके रखते हैं। तो देखें, हमें सबसे पहले ये लर्न करने की जरूरत है कि वी हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन आवर ओन थॉट्स एंड बिटवीन द इवल सजेशंस। हमें डिप्रेशन से निकलने के लिए हमें वो सारी नेगेटिव थॉट्स, लोगों के मुतालिक जो नेगेटिव राय है वो खत्म करना होगी। दूसरा, लेट्स सपोज अगर रियल में भी किसी ने हमसे मिसबिहेव किया है और उसने हमें कुछ गलत कहा है, तो अल्लाह ताला हमें क्या सिखा रहे हैं? फाफु अन्हु वस्फह, उन्हें माफ करें और दरगुजर करें, इग्नोर करें और आगे बढ़ें, मूव ऑन करें।
फॉरगेट एंड फॉरगिव, फॉरगिव एंड फॉरगेट। आप जब तक माफ नहीं करेंगे तब तक आप उसे भुला नहीं पाएंगे। जब आप माफ कर देंगे आप भूल जाएंगे। तो नेगेटिव बातों को भूलना बहुत जरूरी है। देखें, इस बात को समझे, अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इसको बयान किया है, क्रिएटर से बेहतर अपनी क्रिएशन के बारे में कोई नहीं जानता। अल्लाह ताला बता रहे हैं, क्या फरमाते हैं कि इन्नमन नजवा मिनश शैतान लियहज़ुनल्लज़ीना आमनू वलैसा बिज़ारिहिम शैअन इल्ला बिइज़निल्लाह। वो सरगोशियां, वो वसवसे, वो थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, वो शैतान की तरफ से हैं। और क्यों? उसने आपके अंदर अपनी सोच को पैदा किया, शैतान ने ड्रॉप किया, अपनी सोच को ड्रॉप किया, अपने ख्यालात को ड्रॉप किया, अपने वसवसों को ड्रॉप किया, इंजेक्ट किया। क्यों किया? लियहज़ुनल्लज़ीना आमनू, ताकि वो अहले ईमान को डिप्रेशन में मुब्तला कर दे, एंग्जाइटी में मुब्तला कर दे, अहले ईमान खुशी को एंजॉय ना कर सके, अच्छी सिचुएशन को, अल्लाह की नेमतों को एंजॉय ना कर सके, जो अच्छे रिश्ते हैं उनको एंजॉय ना कर सके। वलैसा बिज़ारिहिम शैअन इल्ला बिइज़निल्लाह, अगरचे वो कोई ज्यादा नुकसान नहीं दे सकता अल्लाह की इज़्न के अलावा, जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं होगा। लेकिन एट द मोमेंट इंसान टॉर्चर में आ गया उसे याद करके, तो अगर आप अपने आप को तकलीफ से बचाना चाहते हैं, डिप्रेशन और एग्जाइटी से बचाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप पॉजिटिव रहें, तो आपको माफ करना होगा और आगे बढ़ना होगा। माफ करेंगे तो भूल जाएंगे, फिर शैतान के उन वसवसों को फिर आप कैसे डिलीट करेंगे, ये भी अल्लाह ताला ने सोल्यूशन दिया है। अल्लाह ताला कहते हैं व इम्मा यनज़गन्नका मिनश शैतानि नज़गुन फस्तइज़ बिल्लाह। नबी, अगर शैतान आपको वसवसे डाले, नेगेटिव थॉट्स डाले, तो आप जो है अल्लाह ताला से पनाह पकड़िए। देखें, वो इनविजिबल दुश्मन है शैतान, वो कब हमारे अंदर घुसता है हमें क्या पता। चेक एंड बैलेंस है कोई है कि नहीं? शैतान अलार्म बज जाए कि शैतान घुस गया, अलार्म बजता है जब भी हमें वो नेगेटिव थॉट्स आए, वो नेगेटिव किसी का बिहेवियर याद आए जिससे हमारा मूड ऑफ होने लगे, हमारे अंदर चिड़चिड़ापन, झुंझलाहट, गुस्सा आने लगे, तो समझ लीजिए कि अब शैतान आ चुका है। ये आपके अपने थॉट्स नहीं है, ये शैतान के वसवसे हैं। और उस वक्त अल्लाह ताला से तावुज़ करने की ज़रूरत है। अल्लाह की मदद के बगैर हम उस शैतान को जो हमारे अंदर घुसता है, जो अल्लाह ताला ने टेस्ट के तौर पर अल्लाह ताला ने उसको ये अथॉरिटी दी है कि वो हमारे अंदर घुस जाए, हमारी जिस्म में ऐसे दौड़े जैसे खून दौड़ता है, हदीस में है ना ऐसा। तो उसको सोल्यूशन उसका एक ही है कि हम अल्लाह ताला से उसकी पनाह पकड़े, आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जब हम तावुज़ करते हैं तो शैतान जो है वो भाग जाता है, वो अपने तमाम जो वसवसे और नेगेटिविटी जो हमारे अंदर, हमारे दिल में ड्रॉप कर रहा होता है, वो छोड़ के भाग जाता है। देखिए ये एक रियलिटी है, हमें इसे मानना होगा। बीइंग ए मुस्लिम, इफ वी बिलीव दैट द कुरान इज द बुक ऑफ अल अलमाइटी, अल्लाह ताला कहते हैं कुरान अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, जो लोगों के दिलों में वसवसे डालता है। शैतान है ना, वसवसे डालता है। कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, अल्लाह ताला ने पनाह पकड़ना सिखाई कि हमने अल्लाह ताला की मदद लेते हुए पनाह पकड़नी है, ताकि शैतान हमें वो रिमाइंड करवा के हमें जो है वो टॉर्चर करना शुरू कर दे, डिप्रेशन में डाल दे। तो डिप्रेशन की एक बड़ी वजूहात ये होती है कि हम माजी में लोगों के किए हुए मिसबिहेव को इग्नोर नहीं कर पाते, भूल नहीं पाते, और शैतान हमें वो रिमाइंड करता रहता है। या हम खुद ही लोगों को, लोग अगर नेगेटिव नहीं होते, शैतान हमें वसवसे डालकर हमें वो लोग नेगेटिव दिखा रहा होता है, उनका बिहेवियर नेगेटिव दिखा रहा होता है। और कभी तो ऐसा होता है किसी का पॉजिटिव बिहेवियर भी हमें नेगेटिव लगता है, क्योंकि शैतान ने हमें वो नेगेटिव दिखा दिया। वो अपने तौर पर बहुत अच्छा कर रहा होता है, वो हमारे लिए भला चाहता है, हमारे लिए वो भलाई चाहती है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसमें भी अपने लिए कोई नेगेटिविटी ढूंढ लेते हैं, क्योंकि हमारा शैतान हमें वसवसे डाल रहा होता है, वो सोच हमारे दिल में उभरती है, और हम जो है क्योंकि डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि हमारी सोच है शैतान के वसवसे हैं, हम उसको अडॉप्ट कर लेते हैं और
लोगों के कभी कभी पॉजिटिव बिहेवियर को भी नेगेटिव हम मान लेते, उसने जरूर ये ऐसा इसलिए किया होगा, उसका जरूर कोई बुरा मकसद होगा। क्या हमने किसी का दिल चीर कर देखा है? हमने किसी का दिल फाड़ कर देखा उसके दिल में क्या है? हम तो नहीं जानते ना। और असल क्या है कि हमने किसी से हुस्ने जन ही रखना है। अल्लाह ने हमें हुस्ने जन की तालीम दी है ना, इज्तनिब कसीर मिन ज़न्नि इन्न बअज़-ज़न्नि इस्मुन। लोगों के मुतल्लिक बुरी और नेगेटिव थॉट से बचो, बुरे गुमान से बचो, हमें तो यही कहा गया है ना। और देखें, एक जो स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव बिहेवियर का पर्सनैलिटी होती है, वो अपने लिए उस शर में से भी खैर ढूंढ लेता है या ढूंढ लेती है। और जो शैतान के कंट्रोल में होता है, उसके वसवसों के कंट्रोल में होता है, वो अपने लिए खैर में से भी शर ही तलाश करता है। मतलब बिल्कुल ही नेगेटिविटी है। याद रखिए, जब हम ये सीख लेंगे कि हम लोगों के शर में से, हालात चाहे कितने भी खराब हो जाएं, उस शर में से हम अपने लिए खैर ढूंढना शुरू कर दें, तो समझ लीजिए कि हम जो हैं, हम अपने आप को इंप्रूव कर चुके हैं, हम अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर चुके हैं, हम स्पिरिचुअली स्ट्रांग हो चुके हैं। और अगर हम लोगों की खैर में से भी शर ही ढूंढते हैं, नेगेटिव ही लेते हैं, बदगुमानी ही करते हैं, तो समझ लीजिए कि अभी हमने अपनी पर्सनालिटी को इंप्रूव नहीं किया। हम शैतान के उन वसवसों का अभी भी शिकार है। अच्छा, एक तो था ये कि हमारे दिल पर वो शैतान जो है अपने वसवसों को ड्रॉप करता है। कभी ऐसा भी होता है कि आप स्ट्रांग हैं, आप बहुत पॉजिटिव हैं, आप किसी नेगेटिव थॉट्स को अपने दिल में जगह नहीं देते, अपने माइंड में जगह नहीं देते, नेगेटिव थिंकिंग नहीं करते, ओवर थिंकिंग नहीं करते, आप स्ट्रांग हैं, आप डिलीट करते हैं, ताऊज़ पढ़ते हैं, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अपने आप को पॉजिटिव रखते हैं, अपने लिए खैर ढूंढ लेते हैं। लेकिन शैतान अब आपको मिसगाइड नहीं कर सका, डिप्रेशन में नहीं डाल सका। अब वो क्या करेगा कि आपके इर्द गिर्द जो रिलेशंस हैं, उनमें जो कमजोर लोग होंगे, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके कलीग्स हो सकते हैं, आपके स्टूडेंट्स, आपके टीचर्स हो सकते हैं, आपके फेलोज हो सकते हैं, XYZ कोई भी हो सकता है। शैतान उनको एज ए टूल और एज ए इंस्ट्रूमेंट जो है आपके खिलाफ यूज करेगा। फिर वो क्या करेंगे? वो आपको नेगेटिवली क्रिटिसाइज करेंगे, आप पर बातें कसेंगे, आपको तनकीद का निशाना बनाएंगे, टॉर्चर करेंगे, वर्बली टॉर्चर करेंगे आपको, और ऐसी ऐसी बातें बनाएंगे कि आप अपने मकसद से हट जाएंगे, अपने विजन से हट जाएंगे, आप अपनी जो आपका मकसद हयात था, नस्बुल आइन था, जो आपका जो गोल ऑफ लाइफ था, जो आपने सेट किया था, आप उससे ही हट जाएंगे, आपकी टांगे खींचना शुरू हो जाएंगे। तो वो जो लोग हैं आपके इर्द गिर्द, बेसिकली वो कमजोर लोग हैं बेचारे, वो खुद टूल बन गए, इंस्ट्रूमेंट बन गए, वेपन बन गए, किसका? शैतान का। अब शैतान उनको यूज कर रहा है, मिस यूज कर रहा है आपके खिलाफ, ताकि आपको डिप्रेशन में डाल दे। आपने देखा नहीं कि कुछ लोग ऐसे होंगे, वो ऐसी बातें करेंगे, ऐसी बातें करेंगे, आपको डस्टबिन बना लेंगे, अपना सारा गार्बेज, सारा कचरा उठाकर आप पर फेंक देंगे, जुबान से, और आप बहुत अच्छे मूड में होंगे, बहुत चिल होंगे, लेकिन आप जो है एकदम से डिप्रेशन में चले जाएंगे, आप डिमोरलाइज हो जाएंगे, आपके हौसला पस्त हो जाएगा, आपकी करेज जो है खत्म हो जाएगी, आपको ऐसा लगेगा जैसे मेरा खून किसी ने, आपके अंदर से जान निकल जाएगी, आपका खून, आपकी करेज, आपका कॉन्फिडेंस जो अल्लाह पर था, आपका ट्रस्ट जो अल्लाह पर डेवलप था, वो सारा ईमान सब निचोड़ कर ले जाएंगे। ऐसे लोग भी मिलेंगे, और कोई ऐरे गहरे नत्थु खैरे भी नहीं होंगे, वो आपके रिलेटिव्स भी होंगे, आपके इर्द गिर्द के लोगों में से होंगे, और उन बिचारों को खुद पता नहीं होगा कि वो वेपन बन गए हैं शैतान का, वो मिसयूज्ड हो गए हैं शैतान के जरिए से, शैतान ने उनको मिसयूज किया है, टूल बनाया है आपके खिलाफ, उन बिचारों को खुद पता नहीं होगा।
क्योंकि उनके पास भी तो कोई क्राइटेरिया नहीं है ना कि वो डिफरेंशिएट कर सकें कि आया उनके दिल में जो थॉट पैदा डेवलप हुए हैं या पैदा हुए हैं वो आया उनकी अपनी सोच है या शैतान के वसवसे हैं। एक शख्स है वो बेसिकली पॉजिटिव शख्स है, कॉमन शख्स है, वो पॉजिटिव शख्स है, लेकिन वो कभी कभी आपको ऐसी ऐसी बातें कह देगा, ऐसी ऐसी बातें कह देगा कि आपका मोराल एकदम से डाउन हो जाएगा, आपकी करेज खत्म हो जाएगी, आपके अंदर से जो पावर और आपकी कुव्वत है वो सल्ब हो जाएगी, आप डीमोटिवेटेड हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो जो लोग हैं उनको शैतान ने एज ए टूल आपके खिलाफ यूज किया है। देखें, ये एक रियलिटी है और इस बात को समझना होगा। होता यह कि इंसान के अंदर कुछ कमजोरियां होती हैं, वीकनेसेस होती हैं। शैतान क्या करता है? उन वीकनेसेस को एक्सप्लॉइट करता है, मैनिपुलेट करता है। हम में अगर कोई वीकनेसेस हैं, शैतान हमारी उन्हीं कमजोरियों को मैनिपुलेट करके हमारे खिलाफ इस्तेमाल करेगा, क्योंकि हमारी वीकनेसेस है ना। दुश्मन हमेशा वीकनेस को लेकर जो है वो वॉर करता है, अटैक करता है। ये एक इंटीरियर साइकोलॉजी है, आप खा इसे स्पिरिचुअलिटी कह लें। अगर हम इसे डिवाइन पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो ये स्पिरिचुअल साइकोलॉजी है, इंटीरियर साइकोलॉजी है, जिसे हमें समझना होगा अगर हम चाहते हैं कि लाइफ को अच्छा गुजारें, एक प्रोडक्टिव, क्रिएटिव, अपने लिए और दूसरों के लिए लाइफ गुजारें। तो उसके लिए हमें यह समझना होगा। और देखें, उस वक्त आप देखें किसी नेगेटिव थॉट्स के मुतालिक आप कोशिश करते कि आप उस थॉट को रिमूव कर दें, लेकिन फिर भी वो थॉट आ रहे होते हैं, टक टक। कोई अंदर बैठ के बोल रहा होता है मुसलसल, कंटिन्यूअसली, someone speaking negatively someone, and you wanna delete, but again वो सोच फिर क्रिएट हो रही है, फिर क्रिएट हो रही है, फिर क्रिएट हो रही है। उसका एक ही सोल्यूशन है, वो अल्लाह ताला ने हमें दिया है, व इम्मा यनज़गन्नका मिनश्शैतानि नज़गुन फस्तइज़ बिल्लाह। ये नबी भी इससे मावरा नहीं है कि अगर आप शैतान आपको वसवसा डाले, नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर ड्रॉप करे, इंजेक्ट करे, फस्तइज़ बिल्लाह, तो आपने अल्लाह की पनाह पकड़नी कि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर, एंड कंटिन्यूअसली यू हैव टू रिसाइट अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, किक ऑफ द सैटन एंड द सैटन नेगेटिविटी फ्रॉम योर माइंड एंड योर हार्ट। इसका कोई और सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि कभी बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर के लोग भी नाकाम हो जाते हैं। मैंने देखा है कि स्ट्रॉन्ग विल पावर के लोग भी अपने अंदर से वो नेगेटिविटी खत्म करने नहीं कर पाते, वो नाकाम हो जाते हैं। यू गॉट द पॉइंट? तो हमारे लिए यही एक हल है कि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, और किसी ने कुछ कह दिया, दिल बड़ा करें, ज़रब बड़ा करें, अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह के लिए उसको माफ़ करें, इग्नोर करें, आगे बढ़ जाएं। क्योंकि अगर हम माफ़ नहीं किया तो खुद को टॉर्चर कर रहे हैं, खुद को तकलीफ दे रहे हैं, उससे उस शख्स का कुछ नहीं जाएगा, उस बंदी का कुछ नहीं जाएगा।